एवरीवन, जैसे कि आज हम 29 डेट है आज, ठीक है। 29 डेट और 3rd मंथ है आपका और 2026 है। बच्चों ये पेन क्यों नहीं चल रहा? खत्म तो नहीं कर दिया? खत्म नहीं, पेन ही। अच्छा चलो ठीक है, तो ये आपके पास है, ठीक। और मैथमेटिक्स से किसी बच्चे ने लिख दिया है, कोई नहीं, ठीक। मुझे इंक दे दो बस, ठीक है। देखो अब क्या हुआ कि आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। जे एन पर बोलूँ कि आज हमने क्या करना है, आज हमने 29 है आपके पास डेट आज, ठीक है। कौन सी है? 29/03 2026। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब मैथमेटिक्स पढ़ने जा रहे हैं हम। जो टॉपिक का नाम है हमारे मैथमेटिक्स में वो है, वो कौन सा है? वो है आपके पास स्क्वायर रूट, ठीक है, क्यूब एंड क्यूब रूट एंड क्यूब रूट, ठीक है। शॉर्टकट में पढ़ने जा रहे हैं हम, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने अभी तक 2-3 बार पढ़ लिया इसको और रिवीजन है, और हमने शॉर्टकट तरीके बताने हैं जिससे हमारी जल्दी हो जाए वहाँ पे, ठीक है। अभी क्वेश्चन पकड़ लेते हैं, देखना यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कहता है कि कन्वर्जन आप 31 कंप्लीट 7/16 इंटू डेसिमल इज, किस में करना है? डेसिमल में। यही क्वेश्चन है ना, चलिए डेसिमल में करते हैं। तो देखो क्या बोला, कन्वर्जन। क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, क्या बोला है? कन्वर्जन करना आपने, CONVERSION, कन्वर्जन ऑफ, क्या क्वेश्चन बेटा? 31 कंप्लीट 7/16 7/16, ठीक है, इंटू डेसिमल, ठीक है बच्चों, ध्यान देना बड़े अच्छे से, ठीक। अच्छा, टॉपिक का तो नाम आपको पता चल गया होगा, कैसे करना है कैसे नहीं है, ठीक है जी। नहीं, आप सीधे डायरेक्ट कर लो, ठीक। हाँ जी, कॉपी पकड़ो अपनी, चलो आप भी दोनों, आप भी पार्थ आप भी, चलो। तो क्या कर देंगे, देखो आपके पास, आपको पता है ये जो होल नंबर होता है इसको मल्टीप्लाई किया जाता है किसके साथ? डिनोमिनेटर के साथ। तो क्या हो जाएगा, 31 को मल्टीप्लाई कर देंगे 16 के साथ, ठीक है। मैं डायरेक्ट पढ़ूंगा क्योंकि अब तो 16 टेबल आता है हमें, तो 16 16 कैरी 1 आ गया आपके पास, 16 3 48 48 प्लस 3 क्या होता है? 500 48 प्लस 3 कितना होता है? 51 होता है। यहाँ पे 1 लिखा हमने तो। अच्छा, 61 तो 1 कैरी है, सॉरी, तो 49 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 49। एक बार फिर से करते हैं, 61 16 1 कैरी, 16 3 48 प्लस 1 49 496 आ गया। प्लस क्या करना आपने? 7, प्लस क्या करना आपने? 7 6 प्लस 7 13 1 कैरी 1 प्लस 9 10 1 कैरी 1 प्लस 4 5 503 आ गया। क्या आ गया? ये आ गया 503। डिनोमिनेटर में डिवाइड क्या होता है? वही आता है, डिनोमिनेटर में जो रहता है वही आता है। समझ आ गई है? इसको मैंने किसमें कन्वर्जन करना है? इसको मैंने करना है किसमें? डेसिमल में। तो कैसे करेंगे? मैं कुछ नहीं करूंगा, 503 को पकड़ूंगा और इसको सिंपली जो डिवाइड हम करते हैं बेसिक उसमें करेंगे। तो 16 3 क्या होता है? 48 होता है। 50 में से 48 गया 2, ऊपर से लाओगे 3, 23 हो गया। 16 2 32 होता है आपके पास। तो आप क्या करोगे? 16 1 16 कर दोगे, तो आपके पास 13 में से 6 क्या कितना बचेगा? 7। तो इधर बचेगा 1 में से 1 गया 0, इधर लगा दोगे पॉइंट, क्योंकि आप तो ऊपर लाने के लिए कुछ नहीं है, तो पॉइंट के मतलब इधर क्या लगेगा? 0। तो 16 5 80 होता है, 16 4 कितना होता है? 64। 16 4 64, रिमाइंडर बचेगा 6, पॉइंट का क्या लग जाएगा? 0 60। तो 16 3 कितना होता है? 48। 16 कितना होता है? 48। आपके पास 16 48 करोगे तो कितना बच जाएगा? 12 बच जाएगा। वेरी गुड, 12 बचेगा, पॉइंट पे क्या लग जाएगा? 0। 16 5 80 होता है, 16 6 196, 16 7 आपके पास कितना हो जाता है? 100। 16 7 नॉट ए 19, ठीक है। तो 96 100 कितना हो जाता है आपके पास? ये 100। क्यों बोल रहे हो बेटा गलत क्यों बोल रहे हो आप? सिंपल, आपको टेबल याद नहीं तो आप यहाँ पे जाइए, 16 7 करना है। तो 7 6 42, 4 कैरी 7 7 और 4 11 112 आ जाएगा। लेकिन किससे आया? 16 7 आया। 16 8 कितना हो जाएगा? 112 के बाद आपके पास 16 8 जो होगा 128 हो जाएगा। ज्यादा हो जाएगा, इसलिए किससे करोगे? 7 से करोगे। 112 आ जाएगा आपके पास, बचेगा कितना? 8। पॉइंट का फिर से अगेन क्या लगेगा? 0।
16 5 जार क्या होता है 80 होता है। तो रिमाइंडर कुछ नहीं, मींस आपके पास आंसर क्या आना चाहिए 31.4375। 31.4375। यहाँ पे देख लीजिए ज़रा, यहाँ पे आइए, यहाँ पे जो है आपके पास ये 314 है, यहाँ पे 31 दो बार है, तो 4375 किस में आपके पास है, ये है सी पार्ट में। किस में है, सी पार्ट में 4375। यस, पता लग गया। अच्छा अब क्या है, अब मैं इस क्वेश्चन को मिटाने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखना जरा। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कि इफ 4392 डिवाइडेड बाई 3.66 इज इक्वल टू 1200। मतलब क्या कहता है, लिखवाना जरा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला बेटा, 4392 डिवाइडेड बाई 3.66 इक्वल टू में 1200 इज इक्वल टू 1200। देन और 4392 पॉइंट 9 के आगे 439.2 पॉइंट 336.6 डिवाइड में नहीं, हाँ डिवाइड है, डिवाइडेड बाई 36.6 इज इक्वल टू बोला, इक्वल टू में निकालना है। तो आपके पास क्या हो जाएगा 4392 जो है, अगर उसको आप डिवाइड करते हो 3.66 से इक्वल टू 1200 आ जाता है ना। तो ये किस वो बोलता है कि इफ बोला था यहाँ पे, और देन बोलता है कि 439.2 डिवाइडेड बाय 36.6 करते हो तो इक्वल टू किसके बराबर आता है। ठीक है जी, तो किसके बराबर हो जाएगा आपके पास, देखो सिंपल सी बात है, आंसर तो 1200 ही आएगा, बट डिवाइड के केस में डेसिमल प्लेसेस क्या होते हैं, माइनस हो जाते हैं। इधर पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1, इधर पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1, तो 1 में से 1 गया, 1 में से 1 गया 0 है ना। तो ऐसा तो कर नहीं सकते, बिकॉज यहाँ पे 1200, इधर 1200 आंसर इधर क्या आएगा, इधर अलग से होगा। इसको चेक कर लो, पूरा डिवाइड कर लो इसको। ठीक है, तो 4392 डिवाइडेड बाई पॉइंट का क्या लग जाएगा 1, 1 0 डिजिट है तो 1। ठीक है, डिवाइडेड बाई इधर भी ऐसे करो 336 अपान में 10, यही है। तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 4392 डिवाइडेड बाई 10, डिवाइड का बना देंगे मल्टीप्लाई, और 10 अपान में 366 कर देंगे। यहाँ तक क्लियर, ये 10 से ये 10 कैंसिल, आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा 4392 डिवाइडेड बाई 366। ठीक है जी, हाँ 0 लिखा। ठीक है, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, ये आपके पास आंसर यहाँ पे दोबारा से आपको यही लग रहा है ना, क्या यही टर्म में आ रही है ना, लेकिन यहाँ पे डिवाइड करके बताना पड़ेगा। क्या करके करना पड़ेगा, डिवाइड करके बताना पड़ेगा। क्लियर है। देखो यहाँ तक क्लियर है आपका। ठीक है, जब ये टर्म आपके पास बची क्या, 4392 डिवाइड बाय 366 बच गया। अब अगेन क्या करोगे आप यहाँ पे, आप अगेन यहाँ पे ये चीज करोगे कि आपके पास जो 4392 है उसको डिवाइड करोगे 366 के साथ, 366 के साथ। आपके पास इधर 439 है, तो यहाँ पे 366 है, तो 1 से करोगे तो 366 हो जाएगा आपका। 9 - 6 करोगे तो 3 आ जाएगा। इधर आपके पास बचा 2 नहीं 3 से 6 तो माइनस नहीं कर सकते। इधर से 13 में 6 क्या कितना बचा 9 सॉरी 13 में से 6 गया तो 7 बचता है। कितना बचता है 7। इधर बचा 3 में 3 क्या 0, ऊपर से लाओगे 2, 732 हो गया। अब क्या करोगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे। कैसे, 2 6 क्या होता है 12, 2 6 12 तो 1 30 1 कैरी 2 3 6 + 1 7 732 ये माइनस कर दो तो 0। तो आंसर क्या आया 12। तो 12 इज योर राइट आंसर। क्या आपका आंसर क्या है 12। यहाँ तक कोई परेशानी किसी को नहीं है ना। तो अब कैसे करेंगे मैं अगर आपको बता दूं, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं आता आपको। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है ये। ठीक, एक दूसरे लड़के। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, देख लो जरा।
क्वेश्चन नंबर 3 सेम ही है जो आपने जैसे किया वैसे ही। सर जी आपको पता है मैंने क्या किया? क्वेश्चन नंबर 3 तो मेरा 12 निकला लेकिन मैंने 360 साल किया था। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ऑन सिंपलीफाई 5 + 77 अपॉन 100 7 अपॉन 77 अपॉन 10 7 अपॉन 100 77 अपॉन 1000 वी गेट। बताइए देखिए क्या कहता है, सिंपलीफाई करना है आपने। पहले क्या बेटा लिखवाना है इधर 5 प्लस 5 प्लस आजा क्या क्वेश्चन है 5 प्लस क्वेश्चन नंबर 3 ना। हाँ 77 upon 10 77 upon 10 हाँ। प्लस 7 upon आप इसमें देखते हो ठीक है, प्लस चाहे ऊपर करो मोबाइल को चाहे 7 नीचे करो। upon 1000 77 अपॉन 10 के बाद क्या प्लस 7 upon 100 7 अपॉन 100 फिर 77 upon 1000 प्लस 77 अपॉन 1000 यही है। चलो देखो तो ध्यान देना 5 का 5 ही रहेगा ठीक है, प्लस ये 1 प्लेस में यहाँ पे लुक एट हियर 0 का 1 प्लेस में 0 डिनोमिनेटर में 1 प्लेस में ऊपर 7 तो 0 का ऊपर 7 ही आएगा, बट जो डिनोमिनेटर में 1 होता है ऊपर जाके वो पॉइंट लगा देता है। क्या लगा देता है? पॉइंट ऊपर 7 ऐसे ही एज इट इज आएगा। प्लस क्या कर दोगे 0 का ये 7 आ जाएगा, 0 प्लेस 10 प्लेस में 0 डिनोमिनेटर में ऊपर कुछ नहीं तो 0 ही आएगा और 1 का ऊपर जाके पॉइंट लगता है। यहाँ तक क्लियर है? प्लस आपके पास 0 का 7 आ जाएगा, सेकंड 0 का 7 आ जाएगा, थर्ड 0 का 0 आ जाएगा, 1 का पॉइंट आ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? कैसे करोगे इसको? ये हो जाएगा आपके पास ये 5 यहाँ पे 7.7 यहाँ पे 0.07 यहाँ पे 0.077 यही होगा ठीक है। 7 का 7 आ जाएगा, 7 + 7 14 1 कैरी 7 + 1 8 5 + 7 12 तो 12.807 कौन सा पार्ट है? डी पार्ट सही है कि नहीं? कोई डाउट नहीं है। अभी क्वेश्चन नंबर 4 करता है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है ये? क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि आपको असेंडिंग ऑर्डर बताना है किसका 5.50 दिखाना 5.50 नेक्स्ट क्या है 0.05 0.05 0.55 0.55 0.005 0.005 5.005 बस नहीं सर जी 000 बोला सामने 5.000 हाँ 5.005 यही क्वेश्चन है बस। आ जाओ देखो ये क्वेश्चन कहता है आपको कि 5.50 0.05 0.55 0.005 5.005 इसको क्या करना आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो देख लो सबसे पहले छोटा तो 0 वाले 0 0 0 0 अच्छा इन सब में लेफ्ट साइड में क्या है 0 है इन तीनों में तो 0 तो आएगा ही पहले, लेकिन पॉइंट के बाद भी आपने देखना है सबसे छोटा कौन है 0.0 0.5 0.0 तो 0.0 वाला ही आएगा पहले, लेकिन उसके बाद भी सेकंड प्लेस पे क्या है राइट साइड में सेकंड प्लेस पे 5 है और यहाँ पर राइट साइड में सेकंड प्लेस पे क्या है 0 यानी कि वो आएगा 0 वाला आएगा। कौन सा आएगा 0.005 वाला पहले आएगा सही है। उससे बड़ा कौन है? उससे बड़ा है ये वाला 0.05 वाला 0.05 वाला। अब उससे बड़ा कौन सा है? उससे बड़ा है 0.5 वाला। कौन सा 0.5 वाला। क्यों? क्योंकि आपके पास पॉइंट के बाद जो पहली प्लेस है राइट साइड में वो 5 है इधर ठीक है क्लियर है। तो 0.55 सही है वो सबसे उससे स्मॉलर होगा किससे 5.5 वाला या 5.0 वाला तो 5.0 वाला पहले आएगा उसके बाद 5.5 वाला आएगा तो 5.0005 वो लेस देन है किससे 5.50 से। समझ आई? कोई परेशानी तो नहीं? ठीक है कौन सा पार्ट है ये? ए पार्ट क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर किसकी बात करते हैं? 5 की। 5 में क्या कहता है? 5 में कहता है कि आपके पास इफ 15 इज द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स, अगर 15 जो है 3 कंसेक्यूटिव नंबर का सम आता है तो स्क्वायर ऑफ द मिडिल नंबर इज देखो इस क्वेश्चन को किस तरह से किया जाता है मैं आपको बता दूं, ध्यान देना इस क्वेश्चन को ठीक है। कंसेक्यूटिव नंबर क्या होता है? अगर पहला नंबर x है तो दूसरा कंसेक्यूटिव नंबर क्या आता है? x + 1, तीसरा क्या आ जाएगा? x + 1 + 1 ठीक है। इसी तरह से चलता है ये चीज ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपके पास मैं अगर आपको बोलूं
कि जैसे कि कंस्टिट्यूटिव नंबर के, अगर पहला मैं नंबर रखता हूँ x, तो दूसरा नंबर क्या आ जाएगा आपके पास, वो आ जाएगा x प्लस 1, सही है। तीसरा नंबर क्या आ जाएगा आपके पास, x प्लस 1 प्लस 1, इसका मतलब x प्लस 2, समझ आ रही है, क्लियर है। चौथा नंबर क्या आ जाएगा आपके पास कंस्टिट्यूटिव में, वो आ जाएगा x प्लस 2 प्लस 1, इसका मतलब क्या हो जाएगा x प्लस 3, सही है कि नहीं, कोई डाउट तो नहीं है। अगर मैं पांचवा नंबर निकालना चाहता हूँ तो वो क्या हो जाएगा आपके पास x प्लस 3 प्लस 1, इट मीन्स क्या कि x प्लस 4, कोई डाउट है नहीं है। अगर छठा नंबर निकालना चाहता हूँ तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा x प्लस 4 प्लस 1, इट मीन्स क्या कि x प्लस 5, कोई डाउट नहीं। ये आगे कंस्टिट्यूटिव नंबर। अब ये कहता है कि आपके पास कितने 3 कंस्टिट्यूटिव नंबर ऐड करके इसके पास कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। कितना बोल रहा है, इसमें बोला कि अगर आप 3 कंस्टिट्यूटिव नंबर को ऐड करते हो तो 15 आता है, यही बोला है। तो मैं क्या करूंगा, ये मेरे पहले 3 कंस्टिट्यूटिव नंबर है ना, तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा x प्लस 1 प्लस आपके पास x प्लस 2 होगा, यही होगा, क्लियर है। ये किसके बराबर आ जाएगा आपके पास, मैंने बोला पहला नंबर, इसने बोला कि 3 नंबरों को ऐड करके आपके पास क्या आ रहा है, सम करके 15 के बराबर आ रहा है। तो मतलब पहला और कौन से नंबर है, वो कंस्टिट्यूटिव है, तो पहला नंबर x है, दूसरा कंस्टिट्यूटिव नंबर x प्लस 1 है, तीसरा कंस्टिट्यूटिव नंबर x प्लस 2 है, मिला के आपके पास 15 आना चाहिए। तो इट मींस x प्लस x 2x प्लस 1x हो गया 3x प्लस 1 प्लस 2 कितना होता है 3, इक्वल टू में क्या आ जाएगा 15। यहाँ पे कोई डाउट तो नहीं है। नहीं। आप क्या करोगे, x वाली टर्म एक साइड करोगे तो 3x इज इक्वल टू में क्या मिलेगा आपको 15, ये प्लस का 3 साइड करोगे तो माइनस का 3, 3x इज इक्वल टू 15 माइनस 3 करोगे तो 12। तो इधर से आप शॉर्टकट कर दोगे 3 1 जार 3 4 जार 12, बिकॉज इक्वल टू लेफ्ट और राइट साइड आपस में डिवाइड होता है, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4। और इसने क्या मांगा था आगे आपके पास, इसने आगे मांगा था आपसे के जो आपके पास ये सम करके आ रहा है, कहता है इफ 15 इज द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स देन स्क्वायर ऑफ द मिडिल नंबर इज। आपको क्या करना है, मिडिल नंबर का स्क्वायर करना है। इधर देखो वर्षा बैठ जाओ, देखो आपको क्या करना है, 3 कंसेक्यूटिव नंबर का सम जो आ रहा है वो 15 आ रहा है, और आपको बोला है कि जो मिडिल टर्म है उसका स्क्वायर करो। मिडिल टर्म कौन सी होगी, पहली टर्म अगर x है, दूसरी टर्म क्या थी x प्लस 1, तीसरी टर्म क्या था x प्लस 3, क्या था x प्लस 2। ध्यान दो यार, आप लोग कंफ्यूज कर रहे हो। देखो पहली टर्म क्या थी x, दूसरी टर्म क्या थी x प्लस 1, तीसरी टर्म क्या थी x प्लस 2, टोटल 3 टर्म थी, इनका मिडिल टर्म कौन सी होगी x प्लस 1। इसका क्या करना है स्क्वायर, इसका क्या करना है स्क्वायर। तो मिडिल टर्म क्या है x प्लस 1 है आपके पास, इसका मतलब क्या हो गया, x की वैल्यू कितनी है 4, प्लस में 1 कर दोगे कितना आ जाएगा 5, इसका क्या करना है स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, तो 25 शुड बी योर आंसर। बी पार्ट, कौन सा पार्ट बेटा, बी पार्ट, बी फॉर बॉम्बे। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, इफ x अपॉन 25 इज इक्वल टू 196 अपॉन x देन x इज इक्वल टू, कहता क्या है, अगर आप ध्यान दोगे क्वेश्चन के ऊपर, तो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन क्या कहता है, इधर है बेटा, इधर कॉपी पे लिखा हुआ है, ठीक है, देखो इस वाली पे, तो देखो क्वेश्चन क्या कहता है, लिखो ना बेटा, x upon 25 x अपॉन 25 इक्वल टू में इज इक्वल टू 196 अपॉन में x। ये कहता है आपको x की वैल्यू निकालनी है। अब देखो इधर आपके पास बोला कि आपको x अपॉन 25 इज इक्वल टू 196 अपॉन x दिया हुआ है, तो आपने आंसर करना है इसका, आपने क्या करना है आंसर करना है। तो कैसे करोगे, याद करो बेटा आप अपना, चलो तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे इसको, ठीक है। आजा समझो इधर क्या कर दोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो x इंटू x क्या हो जाएगा 2x का स्क्वायर, ठीक है, चलिए। या फिर आप सिंपल कर दोगे, क्या 25 स्क्वायर 196 इसका स्क्वायर है, 14 का, 25 किसका स्क्वायर है 5 का, ठीक है। तो मतलब इधर आया आपके पास 14 और इधर क्या आया 5। हाँ जी, क्या होगा, आप इस शॉर्टकट में करोगे तो ठीक, नहीं करोगे तो आप इस तरह से कर सकते हो। यहाँ पे 5 और 70 आंसर है क्या इसका, नहीं है, चलो देखो इधर, नहीं तो ऐसे कर दो, x इंटू x का स्क्वायर इक्वल टू में क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 196 मल्टीप्लाई बाय 25, समझ आ रही है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ, ठीक।
तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास x का स्क्वायर इज इक्वल टू में 196 इसका स्क्वायर है, 14 का है ना, 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। तो ये आपके पास x का स्क्वायर इज इक्वल टू में 14 मल्टीप्लाई बाई 5 का होल स्क्वायर। सही है कि नहीं, सही है। ये स्क्वायर और ये स्क्वायर यहाँ से पावर लेफ्ट और राइट में कैंसिल हो गई। आपके पास x क्या बच गया, x बच गया आपके पास 14 मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल टू में 70। ठीक है, तो 70 तो आंसर था, है कि नहीं है आंसर 70? चेक करो, क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट होना चाहिए। ठीक है, और इस तरह से भी आप निकाल रहे थे। देखो यहाँ पे इसको एक और टेक्निक थी, टेक्निक ये थी आपको x की वैल्यू निकालनी। देखो बेटा 144 किसका स्क्वायर है, 14 का, यहाँ पे 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, सीधा मल्टीप्लाई कर दो इसको, 14 5 जा 70, तो आंसर ऐसे निकल सकता है। ठीक है जी, शॉर्टकट ट्रिक भी पता चल गई। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ो जरा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, अगर दो नंबरों को मल्टीप्लाई करके आपके पास 18.75 आता है, इफ वन नंबर इज द थ्राइस ऑफ अनदर। हाँ जी, तो क्या कहता है, अगर दो नंबरों को आप मल्टीप्लाई करते तो आपके पास 18.75 आता है और एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर के थ्राइस के बराबर है। तो फाइंड द लार्जर नंबर, आपको बड़ा नंबर निकालना है। इस पॉइंट का नीचे लगा के वो था 100 पॉइंट का मान तो 20 मतलब 100 लगाएंगे ना, पानी डिनोमिनेटर में। हाँ वैसे देखो जरा इधर क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 7। हाँ देखो मैं आपको बता दूं, इसने बोला कि एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर के क्या है, थ्राइस है। थ्राइस का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई बाई 3 क्या होता है 3। तो ये आ गया पहला नंबर, तो दूसरा नंबर क्या आ जाएगा 3x, क्या आ जाएगा 3x। और बोलता है इन दो नंबरों को मल्टीप्लाई करके, बोलता है कि x मल्टीप्लाई बाई 3x करता हूं तो मेरे पास प्रोडक्ट जो आता है वो आता है 18.75। सही है कि नहीं, कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक। इसका मतलब ये हुआ कि x इंटू एक्स क्या हो गया, x का स्क्वायर, और ये साथ में 3 भी आ जाएगा, 3x इंटू एक्स करेंगे 3x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, पहले समझ लो आजा इधर, ये 18.75 आ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है, नहीं है। अच्छा, इसका मतलब क्या हो गया कि आपके पास, आप इसको डिवाइड कर सकती हो। मतलब यहाँ पे 3x का स्क्वायर इक्वल टू में 1875 अपान में 100 कर सकते हो, पॉइंट का 1 और 2 डिजिट का 2 0। कोई परेशानी नहीं। अब क्या कर सकते हो, आप इसको 3 से इसको डिवाइड कर सकते हो, बिकॉज देख लो 8 + 1 9, 3 से डिवाइड होता है, 7 + 5 12, वो भी डिवाइड होता है। मतलब ये सारा 3 से डिवाइड होगा, तो 3 1 जार 3, 3 6 जार 18, 3 2 जार 6, बचा 1 हो गया 15, 3 5 जार 15। आपके पास क्या आ गया, x का स्क्वायर इज इक्वल टू में 625 अपान में 100 हो गया। कोई डाउट नहीं है। क्या आप इसको लिख सकते, x जो है, एक चीज बताइए, x स्क्वायर इक्वल टू में 625 किसका स्क्वायर है, 625 किसका स्क्वायर रूट आता है, 25 का। तो 25 लिख सकते हो आप इसको। 25 अपान में 100 किसका स्क्वायर रूट है, 10 का। 10 का। तो क्या इसको आप होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हो, 0 है ना। तो ये स्क्वायर यहाँ से, ये स्क्वायर यहाँ से कैंसिल। तो x की वैल्यू क्या आ गई 25 अपान में 10। इसका मतलब ये हो गया कि 0 का क्या लग जाएगा 5, 1 का क्या लग जाएगा 2.5 तो आया। लेकिन मांगा क्या था इसने, क्वेश्चन पढ़ो पहले। इसने मांगा था फाइंड द लार्जर नंबर। आइए यहाँ पे, इधर आइए, लार्जर नंबर कौन सा होता है, x की 3x बड़ा है ना। आपकी x की वैल्यू 2.5 आई है, आज आप गलत बोल रहे थे, 2.5 नहीं। इसने लार्जर नंबर मांगा था, तो लार्जर नंबर में x और 3x में बड़ा कौन सा, 3x बड़ा है। तो आपके पास x की वैल्यू क्या आई है 2.5 आई, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2.5 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। 25 3 75 होता है आपका, और पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो 7.5 इज योर आंसर। डी पार्ट। कोई डाउट नहीं, आजाद डाउट है कुछ नहीं। चलो शिवनी अगला क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि आ स्कूल कलेक्ट रुपीज 2304 एज फीस फ्रॉम इट्स स्टूडेंट्स। कहता है अपने स्टूडेंट्स से 2304 रुपए फीस वो लेता है। ठीक है, इफ ईच स्टूडेंट पेड एज मेनी पैसा एज 3 देयर वर स्टूडेंट्स इन द स्कूल, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर देयर इन द स्कूल। मतलब आपके पास इस रुपीज को पैसे में बदल दीजिए और उसके रूट निकाल दीजिए, आपको सिंपल सा आंसर निकल जाएगा। ठीक है कि नहीं। देखो डस्टर कहाँ गया, डस्टर कहाँ है,
पैसे में होगा, क्योंकि उसने बोला कि जितने बच्चे हैं उतने पैसे दिए, जितने बच्चे हैं उतने पैसे दिए हैं। इट मीन्स जो आपके पास स्क्वायर रूट किसका बोला इसने, पैसे कितने कलेक्ट हुए, ₹2304 रुपीज, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि 1 रुपी जो होता है, रुपी 1 जो होता है वो किसके बराबर होता है, 100 पैसे के बराबर होता है। समझ आई। इसका मतलब ये हुआ कि ये 2304 मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो 00 लग जाएगा। अब इसका स्क्वायर रूट निकाल दो, स्क्वायर रूट निकालोगे तो इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अब ये मेथड भी है और वो मेथड भी है। अब दोनों मेथड से करवाऊंगा, यहाँ पे पता चल जाएगा आपको। देखो सबसे पहले करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। 1 प्लेस में 0 तो 2 से करोगे तो 2 1 जार 2, 3 तो 2 1 जार 2, बचा 1 हो गया 10, 2 5 जार 10, 2 2 जार 4, 2 0 जार 0, 2 0 जार 0, अगेन 2 से कर सकते हो। 11 दो डिजिट पकड़ लो, 2 5 जार 10, बचा 1 हो गया 15, 2 7 जार 14, बचा 1 हो गया 12, 2 6 जार 12, 2 0 साथ में लगा सकते हैं। अब आपके पास क्या हो जाएगा, अगेन 2 से कर सकते हो बिकॉज़ 1 प्लेस में आपके पास 0 है। तो क्या हो जाएगा 2 2 जार 4, बचा 1 हो गया 17, 2 8 जार 16, बचा 1 हो गया 16, 2 8 जार 16, बचा 1 हो गया 10, 2 5 जार 10, 1 0 साथ है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिवीजन में तो इसी स्पीड से चलेंगे हम। देखो फिर से 2 से कर सकते हैं बिकॉज़ 1 प्लेस में 0, 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, बचा 1 हो गया 10, 2 5 जार 10। अगेन आप 2 से कर सकते हो क्या, नहीं, बिकॉज़ 1 प्लेस में आपके पास 8 नंबर आ गया 5। चेक करो 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है, 3 3, 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 4 16, 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 5 16, 16 आ रहा है। 3 के टेबल से डिवाइड नहीं होगा। हाँ जी, हाँ जी, 3 के टेबल से डिवाइड नहीं होगा। फिर क्या करोगे आप इस तरह से करोगे इसको, 3 से ना करके 3 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर जो होता है 5 होता है। कौन सा होता है, 5 होता है। तो 5 से करोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, जैसे कि इधर 2 डिजिट पकड़ोगे, 1 छोटा है, 14 हो गया, 5 2 जार 10, आपके पास 14 में से 10 गया तो बचा 4 हो गया, 4 से अटैच करेंगे 4 को 44, 5 8 जार 40, 44 में से 40 चला गया तो आपके पास 4 बचा, 4 को अटैच करोगे 2 के साथ हो जाएगा 42, तो 5 8 जार 40, अगेन 2 बचेगा, 2 को अटैच करोगे 5 साथ 25 हो जाएगा, 5 5 जार 25, अगेन आप किससे करोगे 5 से, तो क्या हो जाएगा 5 5 जार 25, रिमाइंडर बचेगा 3 हो जाएगा 28, फिर से आपके पास 5 5 जार 25, फिर बचेगा 5, क्या बचेगा 5, नहीं 28 में से 5 गया, कितना बचा 28 माइनस 25 करोगे तो 3 बचेगा, 3 को अटैच करोगे 5 के साथ हो जाएगा 35, तो 5 7 जार 35। अगेन करते हैं, देखो दोबारा बताता हूँ मैं। मेरे पास 28 था, मैंने बोला 5 5 जार 25 होता है, 28 माइनस 25 करोगे बचेगा 3, हो जाएगा आपके पास कितना 38। तो इधर गलत हो गया था, है ना, क्योंकि 28 को जब हमने 5 5 जार 25 किया बचेगा 3, उस 3 को अटैच करोगे एक साथ 38 हो जाएगा, 5 7 जार 35 हो जाएगा। अगेन आपके पास 38 माइनस 35 करोगे तो आपके पास बचेगा 3, 3 को अटैच करोगे 5 के साथ हो जाएगा 35, एंड अगेन 5 7 जार 35 आ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट? यस, ठीक है, क्लियर। अब आपके पास आप देख रहे होने 5 7 और 7 14 प्लस 5 19 नहीं जाता, 577, तो किससे करें, 7 से जाता है क्या, 7 8 जार 56, आपके पास बचा 1 17 नहीं जाता, किससे करोगे, जा सकता है। 7 8 जार 56, देखो आपके पास यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गई है, गलती क्या कर रही है मैं बता देता हूँ, ठीक है, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, आप बस नोट डाउन करते जा रहे हो। देखो जल्दी बर्बादी लेके 2 2 जार 4, बचा 1 हो गया 17, 2 8 जार 16, बचा 1 हो गया 16, 2 8 जार 16। अब यहाँ पे खत्म हो गया तो 0 0 ऐसे लगेगा, बाकी हुई थी। अब क्या करोगे, अगेन आप 2 से करोगे, 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, 2 4 जार 8, 0 साथ में लग जाएगा, सही है। क्या करोगे, 2 से करोगे, 2 7 जार 14, 2 2 जार 4, 0 लग जाएगा। अब किससे करोगे, अगेन 2 से, 2 3 जार 6, बचा 1 हो गया 12, 2 6 जार 12, 0 साथ में लग जाएगा, समझ आ रही है। अब आपके पास क्या हो जाएगा, 2 से करोगे 2 1 जार साइलेंस, 2 1 जार 2, बचा 1 हो गया 16, 2 8 जार 16, तो 0 साथ में लग जाएगा। यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है। 2 से करोगे
2 9s are 18, 2 0 साथ में लिख देंगे। अगेन 2 से करोगे तो 2 4s are 8, बचा 1 हो गया 10, 2 5s are 10, 1 0 साथ में लगेगा। सही है कि नहीं? फिर से 2 से कर सकते हो, 2 2s are 4, बचा 1 हो गया, फिर नहीं 2 2s are 4, बचा 1 हो गया 10, 2 5s are 10, अगेन आप किससे कर सकते हो? आप 2 से नहीं कर सकते बिकॉज 1 प्लेस में क्या आ गया? 5। आप क्या करोगे? 5 + 2 7 + 2 9, यानी कि 3 से करोगे। 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 है ना, तो 3 7 are 21 बचा 1 हो गया 15, 3 5s are 15। अगेन आप किससे कर सकते हो? 3 से। 3 2s are 6, बचा 1 हो गया 15, 3 5s are 15। अगेन आप किससे करोगे? 5 से। 5 5s are 25। अगेन आप किससे करोगे? 5 से। किससे करोगे? 5 से। तो 5 1s are 5 है ना। अब आप देख रहे होंगे कि ये होता क्या है, यहाँ पे शॉर्टकट तरीका लगाते हैं। क्या? जो नंबर आपके पास यहाँ पे स्क्वायर बना रहे, क्या बना रहे हैं? स्क्वायर, यानी कि पेयर बना रहे हैं, वो स्क्वायर रूट के अंदर चले जाएंगे। जैसे कि 2 का एक पेयर, 2 का दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, चौथा पेयर, पांचवा, 5 पेयर बन गए 2 के, 3 का 1 पेयर, 5 का 1 पेयर। यहाँ तक क्लियर है? इसको यानी कि आप शॉर्टकट में लिख सकते हो। 5 पेयर 2 के थे तो आप लिख सकते हो 2 × 2 × 2 × 2 × कितने? हाँ ये हाँ, और ये 5 इंटू में 3 का एक पेयर है, मल्टीप्लाई बाय 5 एक का पेयर है ना। तो पेयर मतलब पावर 2, पेयर मतलब पावर 2 यानी कि स्क्वायर। कोई डाउट है? तो लगाने की जरूरत ही नहीं थी। नहीं, आप डिटेल में बताना पड़ेगा एक बार बस, अब ताकि आप अगले क्वेश्चन में आसानी हो जाए। ठीक है? अब क्या हो जाएगा? आप इसको स्क्वायर रूट लगा दोगे ऐसे ही, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा आपके पास? ये 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 5 बार 2 हो गया। अब आपके पास क्या हो जाएगा? इंटू में 3 इंटू में 5। सही है। अब क्या कर दोगे? ये आपके पास स्क्वायर रूट, ये होल पावर का स्क्वायर लगा दोगे। क्लियर है? स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल। आपके पास क्या बचेगा? 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 5 मींस 2 कितनी बार है? 5 बार, है ना। 3 और 2 5 इंटू में 3 इंटू में 5, क्या यही रहा? है ना। हाँ। ध्यान देना, यहाँ पे आपके पास ये जो आपने पेयर करे थे, ये पेयर फाइनल आंसर यही आया। जब आपके पास 5 पेयर 2 के बने थे तो आपके पास क्या फाइनल में 5 बार 2 लिखा आपने मल्टीप्लाई में, 1 2 3 4 5। एक 3 का पेयर बना था, आपने 3 एक बार लिख लिया। 5 एक पेयर बना था तो आपने 5 एक बार लिख लिया। समझ आ गई? अब सीधा डायरेक्ट अगली बार जब आप क्वेश्चन करें तो आप ये पेयर बना के डायरेक्ट इस स्टेप पे आ जाए। इनको रूट में लिखने की जरूरत नहीं है, स्क्वायर और रूट कैंसिल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको फाइनल पता जो पेयर बनता है वो स्क्वायर रूट में कैंसिल हो जाता है। इसलिए आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। यहाँ तक कोई डाउट? सर जी 3 5 15। हाँ 32 मल्टीप्लाई 15 का टेबल आता है, बहुत अच्छी बात। 32 मल्टीप्लाई बाय 15, ठीक है। आगे आ जाओ। 15 2 30, 15 को 1 प्लेस में मल्टीप्लाई करोगे तो 15 2 कितना होता है? 30 का लगाओगे 0 क्या जाएगा? 3। 15 3 45, 45 और 3 48। तो 480 इज योर आंसर। 480 सी पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का सी पार्ट। प्रॉब्लम कोई? लेकिन बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, ध्यान देना, बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, अच्छा पीछे ही यहाँ पे बच्चे क्या कर देते हैं, जो आपके पास ₹2304 है, इसको क्या कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई 100 ना करके डायरेक्ट इसको करने की कोशिश करते हैं, तो फिर आंसर नहीं आता है। हालांकि आपको बोला है कि जितने स्टूडेंट्स हैं उतने पैसे देते हैं, तो वहां से हिंट मिल जाता है कि आपको रुपीस को पैसे में कन्वर्ट करके ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो करो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आजा? नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ 4096। वाह, सीधा सिंपल सा एक क्वेश्चन है, वो बोला हुआ है कि स्क्वायर रूट ऑफ 4096। ठीक है, ध्यान देना, मेरे पास लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 4096। ठीक है, अच्छा मैंने पहले बोला था क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8 है शायद कि 9 है, व्हाटएवर 9 है। ठीक है, तो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करने के बाद आपको मैं किसमें डिवीजन मेथड से भी करके दूंगा। मैंने उसमें भूल गया, मैंने नहीं करा, मैं डायरेक्ट चला गया अगले क्वेश्चन पे। देखिए इसको दोनों मेथड से करते हैं। ठीक है, पहले करते हैं डिवीजन मेथड से, क्योंकि आपको मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करके दिखाया हुआ है और वो सिंपल भी है, बट वो लॉन्ग है,
देखो आपके पास 4096 का स्क्वायर रूट करना आपने, तो आपके करना डिवीजन मेथड। कौन सा मेथड? डिवीजन मेथड। जब आप डिवीजन मेथड से करते हैं, क्यों कौन से मेथड से करते हैं? डिवीजन मेथड क्या कहता है कि आपको क्या करना है, इनको नीचे लिख देना है 4096। यहां तक डाउट? राइट साइड से क्या करना है, दो डिजिट का ग्रुप बनाना है, दो डिजिट्स का ग्रुप यानी कि पेयर वाइज पेयर कर देने। क्लियर है? आप क्या कर दोगे, यहाँ पे ऐसा नंबर का स्क्वायर ढूंढोगे जो या तो 40 को लाएगा या तो 40 से कम लाएगा। जैसे कि 6 6 36 40 से कम है, 7 7 49 ज्यादा होता है। आप किससे करोगे? 6 जार आपके पास 36 आता है, बचा 4 40 माइनस 36 करोगे तो 4 बच जाएगा आपके पास। ऊपर से आप नीचे लाओगे 96 को। यहाँ तो कोई डाउट है किसी को? पक्का? बट यहाँ पे जो ये टर्म आई होती है इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करना होता है, मतलब डबल कर देना था यानी कि डबल बोलो तो मल्टीप्लाई 12 आएगा नीचे, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे देख लो कि 1 प्लेस में क्या है। 1 प्लेस में क्या है मेरे पास? 6 है। यहाँ पे कौन से डिजिट से मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास 1 प्लेस 6 से भी? हाँ जी, 6 6 जा 36, वो ज्यादा हो जाएगा। पता क्यों? देख लो, सबसे पहले कर लो एक किससे बेटा? क्यों? 3 3 जार क्या होता है? 9। डिफरेंट डिजिट को मल्टीप्लाई थोड़ी करते स्क्वायर में, किससे? सेम से। 3 3 जार 9, 4 4 जार 16। तो 4 4 जार जब 16 करते हो तो 1 प्लेस में क्या मिलता है? 9 4 16 का 6 4 4 जार 16 होता है, 1 प्लेस में आपको 6 मिल रहा है। हमें 1 प्लेस में 6 ही चाहिए, हम 4 से ट्राई करेंगे। जैसे कि आजान ने बोला कि 6 से करेंगे, तो 6 से मल्टीप्लाई बाय 6 करोगे तो 36 आ जाएगा, फिर भी 1 प्लेस में 6 मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर मेरे पास पहले ही 1 2 है और अगर मैं इसको 6 से करता हूं अकॉर्डिंग टू अजा बोलती है कि 6 से करिए, तो 1 2 है मेरे पास, बिकॉज 6 का डबल 12 होता है। तो मैंने 6 से करना है, एक 6 यहाँ पे लगेगा और एक 6 ऊपर लगेगा, है ना। तो ये जो यहाँ पे नीचे वाला लगना है उसको रख दो ऐसे ही, मल्टीप्लाई बाय 6 ऐसे कर दो। 6 6 36 आ गई। 6 6 36 होता है आपके पास, कैरी ऑन जाएगा 3। 6 2 12 प्लस 3 15, कैरी 1। 6 1 6 प्लस 1 756 है क्या इधर? नहीं है, तो 4 से करना पड़ेगा। 6 ना करके हम किससे करेंगे? 4 से करेंगे। तो 4 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 4 जार आपके पास 16 होता है, कैरी गया 1। 4 को इससे करो, 4 2 8 8 प्लस 1 9 4 1 4, बात खत्म, आंसर आया 64। अजा जब मैं बोल रहा हूँ बीच में नहीं बोलना है, उससे क्या हो जाता है, दूसरा जिसको समझ नहीं आ रही उसको समझ नहीं आएगी। ठीक है, समझ आए? जल्दी बोलोगे आपको समझ आए ना, जो मैं बोल रहा हूँ वो तरीके से बोल रहा हूँ ना। ठीक है, आप बोल सकती हो, वैसे कोई बात नहीं है, बट क्या है कि जब क्वेश्चन चल रहा है तो फिर नहीं। ठीक, तो आंसर क्या आया? 64। तो 64 कौन सा आंसर है? बी पार्ट। बी पार्ट। चलो यहाँ पे देखो, अब आप अपने इसमें आ जाओ। ये 2 सेकंड का काम था, कितने का? 2 सेकंड। अगर आपको पता है कि कैसे करना है, लेकिन यहाँ पे जब आप चलोगे ना तो ये क्या प्राइम फैक्टराइजेशन में 4096 को अगर आप फैक्टराइजेशन करते हो तो किससे करोगे? 2 से। 2 2 जार 4 0 साथ में 2 4 जार 8 बचा 1 हो गया 16, 2 8 जार 16, ये स्टेप होगा। अगेन आप 2 से करोगे इसको तो क्या हो जाएगा? 2 10 जार 20, 2 2 जार 4, 2 4 जार 8। अगेन आप 2 से करोगे तो 2 5 जार 10, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4। अगेन 2 से करोगे तो 2 2 जार 4 बचा 1 हो गया 11, 2 5 जार 10 बचा 1 हो गया 12, 2 6 जार 12। समझ आए? अगेन आप 2 से करोगे, किससे करोगे? 2 से, तो 2 1 जार 2, 2 2 जार 4 बचा 1 हो गया 16, 2 8 जार 16। वैसे 2 6 जार 12, 2 4 जार 8। अगेन 2 से करोगे 2 3 जार 6, 2 2 जार 4। अगेन 2 से करोगे 2 1 जार 2 बचा 1 हो गया 12, 2 6 जार 12। अगेन 2 से करोगे तो 2 8 जार 16। अगेन आप 2 से करोगे तो 2 4 जार 8। अगेन 2 से करोगे तो 2 2 जार 4। अगेन 2 से करोगे तो 2 1 जार 2। अब इसको जब तब तक नहीं छोड़ा जाता जब तक आपके रिमाइंडर 1 ना आए, है ना। यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचा? 1। अब यहाँ पे आप ग्रुप बना दो, 2 का एक ग्रुप, 2 का, 2 का एक और पेयर, एक और पेयर, 4 एक और पेयर, 5 6 कितने पेयर बने? 1 2 3 4 5 6 पेयर बन गए। मतलब 2 के 6 पेयर मींस 2 को मल्टीप्लाई कर दो 6 टाइम्स, 2 into क्योंकि हमें स्क्वायर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो फिर भी कट हो जाएंगे। 2 into 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ तक क्लियर है? अब क्या हो जाएगा? 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, 16 2 जार 32, 32 2 जार 64। ये देख लो, ये लंबा लगा ना। अब मैं नहीं कहता कि आप इस ही मेथड से कीजिए,
या फिर इसी मेथड से कीजिए। विच वन इज बेस्ट? वो वाला अच्छा है, ज्यादा इजी है। वो मतलब बेस्ट का कहने का मतलब ये है कि जो वाला मेथड से आपको जल्दी से क्वेश्चन हो जाता है वो वाला मेथड आपने हाँ, तो वो डिवीजन मेथड है। ठीक है जी। तो डिवीजन मेथड में जल्दी हो जाती है, लेकिन अगर आपको इसको कंसेप्ट अच्छा है तो, नहीं है तो ये कंसेप्ट सबसे अच्छा है। ये इजी वाला है, बट क्या है कि लेंथी है। ठीक है, लेंथी है। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन क्या है, जल्दी से पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 10। क्या कहता है 10 में? क्वेश्चन नंबर 10 कहता है व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 1/4? स्क्वायर रूट ऑफ 1/4। यहाँ पे आइए, स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 ये बोल रहा है। ये इसका मतलब क्या होता है, ध्यान देना। इसका मतलब ये होता है कि 1 का स्क्वायर रूट अपान में 4 का स्क्वायर रूट, मतलब 1/2। 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। तो 1/2 इज योर आंसर। बी पार्ट। कौन सा? बी पार्ट। बी फॉर बहुरानी। ठीक है जी, चाहे बहुरानी बोलो कुछ भी बोलो। समझ रहे सभी को? हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए जल्दी से। 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? बोलता है सिंप्लीफाई 256 रेज्ड पावर 3/4। यही है, मतलब कहने का ये है कि 256 होल रेज्ड पावर 3/4। ध्यान देना, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ठीक है, कैसे करेंगे? आपको पता है 3/4 है ना, इसको ना थोड़ा सा अलग कर दो। अलग करने का मतलब ये है कि आपको पता है कि अगर आप 16 है, यहाँ पे क्या है, ये 16 का स्क्वायर रूट है ना, हाँ। है ना? तो आप इसको 16 का स्क्वायर मल्टी ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई 3/4 कर सकते हो। हाँ। कोई डाउट है? नहीं है। ऊपर न्यूमरेटर या न्यूमरेटर में 4, डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में 2, डिनोमिनेटर में 4। सही है। 2 1 जार 2 2 2 4। 4। इसका मतलब क्या हो गया, ये 16 की पावर आ गई 3/2। यहाँ तो कोई डाउट नहीं। क्या? आप इसको मतलब नेक्स्ट ये हो गया ना 16 कंप्लीट 3/4। अभी नहीं, कहाँ कंप्लीट, ये पावर में है। अच्छा। इसको आप इस तरह से लिखोगे कि 16 की पावर 3, पहले 3 बाद में, की पावर 1/2 into 3। चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? बिकॉज 3/2 चाहिए था आपको, तो 3 1 जार 3 और अपान में तो 2 ऐसे ही है। कोई डाउट नहीं है ना? 1/2 का मतलब क्या होता है? 16 की पावर 1/2 का मतलब ये हो सकता है कि जब भी आपके पास ये कह सकते हो आपकी a raised power 1/2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a। क्लियर? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 16 रेज्ड पावर 1/2 है, इसको अंडर रूट ऑफ 16 लिख सकता हूं। मल्टीप्लाई बाय क्या आपके पास, होल रेज्ड पावर क्या जाएगी 3। कोई डाउट? अब 16 की रूट क्या होता है, 4 होता है। 4 की पावर 3 का मतलब क्या हो गया, 4 into 4 into 4 64। 64 इज योर आंसर, है कि नहीं है? 64। डी पार्ट। हाँ, डी पार्ट। पक्का? क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 11। क्लियर है? कहता है द वैल्यू ऑफ नीचे जाओ, जाओ आप भी, वो उसमें से ले लेना तो जाओ। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 1089 डिवाइडेड बाई 121। क्या कहता? वैल्यू ऑफ 1089 डिवाइडेड बाई 121। यही है, स्क्वायर रूट में है। ठीक है कि नहीं? अब क्या कहता है, अगर मैं आपको बता दूं कि इसका मतलब ये हुआ कि 1089 का स्क्वायर रूट क्या निकलेगा। सबसे पहले ये जानिए, है ना? 11 का, ये 221 का तो 11 हो गया। 1089 डिवाइडेड बाय 121 कर दो, यही है। ठीक है, ये 11 से डिवाइड होता है, क्या ऊपर वाला 11 से डिवाइड होता है? 3 से ये डिवाइड होता है, ऊपर वाला 3 से डिवाइड होता है। हाँ जी होता है। हाँ होता है, 18 होता है। ठीक, देख लो 3 4 1 और 2, 3 और 1 नहीं है, 3 से नहीं होता, नीचे वाला 11 से ही होगा, ऊपर वाला भी 11 से होना चाहिए। ठीक है, ऑर्डर हाँ ये भी होता है, ये भी होता है। कैसे? देख लो 11 11 जार 121 और इसको भी 11 से कर दो। 11 9 जार 99 108 माइनस 99 करोगे तो क्या बचेगा? 9 9 को अटैच करोगे 9 के साथ क्या बन जाएगा? 11 9 जार 99। आपके पास आया स्क्वायर रूट ऑफ 99 अपान में 11। सही है। 11 9 ज़ा 99। तो 11 1 जार 11 9 जार, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 अपान 1। अपान में 1 का मतलब क्या हो गया? 9 का स्क्वायर रूट अपान में 1 का स्क्वायर रूट। यहाँ तक क्लियर है?
क्या ये आपके पास 9 का स्क्वायर रूट किसके बराबर होता है? 3 के। 1 का स्क्वायर रूट किसके बराबर होता है? 1 के। तो 3/1 मींस 3 आंसर। क्लियर है? हाँ, ए पार्ट। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए क्या है। उम्मीद करता हूँ ये समझ आ चुका होगा। हाँ, डिवाइड कर लो, डिवाइड करने के बाद अपने आप आपसे निकल जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 है, द वैल्यू ऑफ क्यूब रूट 0.008। देखो सिंपल है, क्यूब रूट ऑफ 0.008 यही है ना। आइए आपको कुछ नहीं करना, इसमें ट्रिक देखना क्या है। आप बताइए मुझे 8 का क्यूब रूट क्या होता है? 8 का क्यूब रूट 2 होता है ना। ठीक है, आपको जो पॉइंट के बाद जितने डिजिट दिए गए हों क्यूब रूट में उसको डिवाइड करना 3 के साथ, आपकी डेसिमल प्लेस निकल जाएगी। जैसे 3 है ना पॉइंट के बाद, डेसिमल प्लेस डिवाइड बाय 3 कर दो, कितना? 1। एक डिजिट के बाद पॉइंट है, 0. राइट साइड से एक डिजिट छोड़ दो तो 0.2 इज योर आंसर। कौन सा? 0.2 ए पार्ट। कोई डाउट है? नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 सिंपल। पता क्या है, यहाँ पे आराम से रखा करो, आप इधर से घुमा लेते हो जल्दी से और देखने वाला फिर देख नहीं पाएंगे। सिंपलीफाई रूट। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है सिंपलीफाई अंडर रूट लिखवा दो। अंडर रूट 169 प्लस अंडर रूट 144 माइनस अंडर रूट 225। बस यही है। आ जाइए इधर, देखिए आराम से रखना आप, ठीक है। देखो 169 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 13 प्लस 12 का 12 इसका 15 का 15 है ना। 13 प्लस 12 क्या होता है? 13 ये 13 25 माइनस 15 करोगे तो ये आएगा 10 इज योर आंसर। 10 ए पार्ट। समझ आ गई है? नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 0.04। देखो क्या बोला, ध्यान देना, स्क्वायर रूट ऑफ 0.04 यही है ना। इसका स्क्वायर 2 होता है। 4 का आप बताइए मुझे स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है? 2। और स्क्वायर रूट में जब आपके पास डेसिमल प्लेसेस होती है उसको डिवाइड बाय 2 करते हैं। कितने डेसिमल प्लेसेस यहाँ पे? 2 डिवाइडेड बाय 2 कर दो, कितनी बचा? 1। यानी कि एक जगह पॉइंट चाहिए तो 0.2, तो 0.2 इज योर आंसर। कौन है? 0 डी बी पार्ट। बी पार्ट है। वेरी गुड। अगला चलिए, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछता है आपको? बताइए पढ़ो। A man plants his orchid with 729 trees and arranges them so that there are as many rows as there are trees in a row। कहता है 729 पौधे उसने लगाने हैं, पेड़ लगाने हैं अपने बगीचे में, और क्या कहता है जितने रो होंगे उतने पेड़। ठीक है जी, और बताइए कितने रो होंगे। तो सिंपल सी बात है, जब आपके पास एज, यहाँ पे एक सिंपल सी बात है, जाओ यहाँ पे एक सिंपल सा फंडा याद रख लेना कि आपके पास जहाँ पे एज मेनी एज आ जाए, ये जो कंसेप्ट होता है ये सीधा बोलता है कि जो नंबर आपके पास दिया उसको स्क्वायर रूट निकालो। तो 7 का स्क्वायर रूट क्या होता है आपको याद होना चाहिए, बताओ। स्क्वायर रूट ऑफ 729 किसका आता है? 729 किसका स्क्वायर रूट आता है? 26 का नहीं 28। हाँ जी 28 का पक्का? 27 का नहीं आता? देख लो, कर दो इस तरह से शॉर्टकट में। 729 किसका बोला मैंने? 27 का बोला ना। देख लो 27 का ही होगा। कैसे? 7 7 जा 49 हाँ। 1 प्लेस में 9 है। देखो कैसे कर दो इसको, ग्रुप वाइज कर दिया। क्या बचा? 1 7 बचा। 2 जार 4, 3 3 जार 9। 2 से करेंगे ना क्योंकि 7 है, तो 2 2 जार 4 बचेगा 3, ऊपर से लाओगे 29 हो गया। 2 का डबल 4। अब इधर क्या चाहिए मुझे? 9 चाहिए। क्या चाहिए? 9। तो 7 से करूंगा। किससे करूंगा? तो 7 7 जार 49 कैरी गया 4, 7 4 जार 28, 28 प्लस 4 32। रिमाइंडर क्या बचा? 0। आंसर क्या आया? 27। तो 27 इज योर आंसर। कौन सा आंसर है? सी पार्ट सी फॉर चेन्नई। ठीक है, आप लोगों को स्क्वायर रूट याद रखने पड़ेंगे। स्क्वायर रूट याद नहीं करोगे ना, स्क्वायर रूट याद नहीं, ऐसे रखो। स्क्वायर रूट अगर आप याद नहीं करोगे तो आपका नुकसान है। अगर आपको 729 का स्क्वायर रूट याद होता तो आपको इतना लंबा मैथड लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। चलो
फिर भी मैंने ये तो डिवीजन मेथड से करवा दिया, अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करते तो क्या बनता? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, स्क्वायर रूट ऑफ 25। सिंपल सी बात, 25 का स्क्वायर रूट 5 आता है, डी पार्ट। स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज इक्वल टू में 5 होता है, डी वो पार्ट। डी पार्ट आ गया आपके पास आंसर। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अब आप लोगों ने क्या करना है कि जितना भी मैंने आज तक ये पढ़ाया है उसको रिवाइज कर लीजिए, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट क्योंकि पेपर नजदीक आ रहा है। एटलीस्ट 30 तक, कहां तक? 30। एटलीस्ट 30 तक याद कीजिए, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब रूट एटलीस्ट क्यूब रूट सारे याद है। ठीक है, अगर 11 तक भी करते हो काफी है, बट 15 तक कोशिश कीजिए। टेबल्स 20 तक कर लीजिए। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट जितने मैंने क्वेश्चन करे हैं उनको प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, और बाकी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।